दूंगा, मुबारकबाद दूंगा। इंडियन एक्स सर्विस लीग के सभी जितने भी मेंबर, जितने भी सदस्य हैं, उन सबको 50 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि गोल्डन जुबली हो गई। मतलब आपकी फिल्म गोल्डन जुबली हो चुकी है सर, और बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में कोई गोल्डन जुबली नहीं होती है, सिल्वर के वादे पड़े, लेकिन आपकी गोल्डन जुबली हो गई। तो बस इतना ही कहूँगा इंडियन एक्स सर्विस लीग के लिए कि गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका। इंडियन एक्स सर्विस लीग है प्यारा, खुशी मिले सबको, क्या आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आज आप इस प्रोग्राम में हो, काफ़ी आपको अच्छा लगा और सबने काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत की है। इंडियन आर्मी के बारे में आप 2 वर्ड बोलना चाहेंगे? इंडियन आर्मी के जितने भी लोग आज तक, जब से इतिहास बना, आपने देखा होगा कि इनके अंदर कूट कूट करके देशभक्ति होती है। देश की वैल्यू अगर कोई जाने तो इंडियन आर्मी से जाने। इनका 10% भी हमारी इनके कदमों की धूल अगर हमारे देशवासियों को मिल जाए और उनको एहसास हो जाए, तो ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम उससे लड़ेंगे जो दुश्मन है हमारे देश का। लेकिन हम ये इंडियन आर्मी को छोड़ करके इनके हौसलों को पस्त करते हैं हम लोग। इनके हौसलों पर हम नहीं चल पाते। इनके हौसलों को छोड़कर हम आपस में मतभेद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में पड़ करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इनकी सोच लेकर के, इनकी सोच, हमारे सैनिकों की सोच लेकर के अगर हम जहाँ भी खड़े हो जाएंगे, तो वह किसी की औकात नहीं होगी कि हमारे देश के ऊपर आंख भी उठा ले। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारा देश थोड़ा पीछे जाने की कगार पर है। लेकिन आज भी सैनिकों जो मान सम्मान पहले था वो आज भी है और हमेशा रहेगा, और हर हिंदुस्तानी इनका सम्मान करता रहेगा। नहीं, अभी कार्यक्रम स्टार्ट होता है। 14 सितंबर 70 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अभी पिछला साल कुछ चुनौतियों का, आह्वानों का साल था। कोविड था, बाढ़ आए, अनेक चीजें हुई। हमारी दुनिया में भी चुनाव आया, थोड़ा खींचातानी आप जानते हैं चुनाव के साथ भी होता है। मैं आपको पार्श्वभूमि इसी बहाने बता देता हूँ। ये संगठन जो है 64 के साल में भारत में स्थापित हुई। उस समय करियप्पा साहब ने बाकी राज्यों की सभी संस्थाओं को लेकर के पूर्व सैनिकों के पुनर्वसन के लिए एक बहुत बड़ी सेवाभावी संस्था खड़ी की। आज भी इसका केंद्रीय कार्यालय न्याय मार्ग दिल्ली में 1 एकड़ पे बैठा हुआ है। और उस समय से लोकतांत्रिक सभी रैंक, सभी सर्विस और सभी जो है प्रांतों के लोगों के साथ पूर्व सैनिकों का कल्याण चल रहा है। चलते चलते लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट, कर्नल कुलकर्णी, तिमैया साहब, ऐसे भी लोग उनके साथ योद्धा थे जो दूसरे महायुद्ध के अनुभवी थे, दूसरे महायुद्ध के विषय समझते थे। बढ़ाते बढ़ाते महाराष्ट्र का 2 हिस्से हुए थे, तो बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र बना। 68 में थोराट साहब जो है महाराष्ट्र में उनकी जिम्मेवारी थी, तो उन्होंने महाराष्ट्र का यहाँ का लीग सेटअप किया। 68 में शुरुआत की। रजिस्ट्रेशन आपको जो है हमको चैरिटी कमिश्नर से 14 सितंबर 70 को मिल गया। अभी इसका उद्देश्य यह है कि पुनर्वसन करना, और 70 से लेकर के 86 तक कोई और संस्था संगठन नहीं थी पुनर्वसन का, पूर्व सैनिकों के पुनर्वसन का, और 60 से पहले कोई विषय ही नहीं था। मैं आपको गवाही देता हूँ, मैं 4थे पिस्ट का हूँ। मेरे परनाना जो 15 की लड़ाई में गुजर गए, बीईजी में जमादार थे, दादा बीईजी में थे। मेरे पिताजी नेवल ऑफिसर थे, इसलिए मैं मुंबई में बड़ा हुआ, पूना में जन्म के, और मैं खुद आर्मी में गया। तो हुआ ऐसे कि 70 की लड़ाई के बाद, 71 की लड़ाई के बाद रिटायर होने लगे लोग। 62 की लड़ाई के बाद जो भर्ती हुए वो 80 के तक रिटायर हो रहे थे। पुनर्वसन का विषय चेंज हो गया। उससे पहले जमाने में क्या था, खेती प्रधान, जिसके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है, ऐसा आदमी आर्मी में 9 साल सर्विस करता था। 90% लोग रिटायर हो जाते थे, खेती में वापस जाते थे। अभी उनको दूसरा नौकरियां चाहिए, तो बॉम्बे में आने लगे। 15,000 आदमियों को बॉम्बे में काम दिया। 86 में फिर हमारी संस्था भी बढ़ी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ा, वो हवा बदली हो गई, तो एक डिपार्टमेंट खड़ा किया। शरद पवार साहब ने 3 निर्णय दिए। एक हमारे जो है नेता को पार्षद यानी एमएलसी बना लिया, इसमें अपना महाराष्ट्र में लेफ्टिनेंट कर्नल निकम, आरडी निकम। उसी तरह से एक मंत्रालय खड़ा किया, तो एक कैबिनेट मंत्री दे दिया सैनिक कल्याण के लिए। और जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सैनिक कल्याण विभाग है, उसके कंट्रोल करने के लिए एक राज्य सैनिक बोर्ड भी खड़ा कर दिया। ऐसे में जो है काम बढ़ता रहा। काम 3 गुना बढ़ा, क्योंकि